पानी की बूंदें फूलों को भिगा रही है, ठंडी लहरें एक ताजगी जगा रही है। हो जाए आप भी इनमें शामिल, एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। क्या करें फ्रेंड्स, आपसे अभी मिलने का होता है ना, तो हमारा गुड मॉर्निंग विश थोड़ा देर से होता है। हमें पता है आप सभी बहुत जल्द उठते होंगे ना। हाँ यार, हम सुबह 4 बजे ही उठकर फ्रेश होते हैं, फिर पढ़ाई भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्कूल जाने की तैयारियां भी करते हैं। अरे वाह, यही तो है डिसिप्लिन जो हमारी जीवन को सुंदर बनाती है। कहते हैं ना, डिसिप्लिन का अर्थ ही है उन रूल्स व लिमिट्स के अनुसार खुद को चलाना जो दुनिया में सभी के अच्छे के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लाइफ के हर एरिया में डिसिप्लिन जरूरी है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो इसका बहुत महत्व है। हाँ, वो स्टूडेंट ही क्या जो डिसिप्लिन न हो, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ही सफलता की मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर कामयाब लोगों की सफलता का राज पूछा जाए तो वे यही कहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस किया है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि आदि। डिसिप्लिन का रियल मीनिंग ही यह है कि मनुष्य का अपनी सेंस पर और अपने व्यवहार पर कंट्रोल हो। हाँ, डिसिप्लिन उसी को ही कहा जाएगा जो लिमिट्स का पालन करे, जो नियमों का उल्लंघन ना करे। चलिए फ्रेंड्स, अब डिसिप्लिन को एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला, व्यवहार में अनुशासन। घर में भी और बाहर भी जब बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, तो बच्चों को बंधन लगता है ना फ्रेंड्स। हाँ, लगता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, ये भी जरूरी है ना, एक नदी भी जब किनारों से बंध कर चलती है तो पानी देकर सबको सुख पहुंचाती है, लेकिन जब यही नदी किनारों को तोड़ देती है तो बाढ़ लाकर सर्वनाश कर देती है। बड़ा आसान होता है स्कूल से आते ही बैग एक तरफ पटक कर खेलने चले जाना और खेलने में ही लगे रहना, लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है कि पहले होमवर्क कंप्लीट करना, समय बचे तो खेलना। समय पर होमवर्क करने वाले बच्चे ही पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन के और 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे एक प्यारे से गीत के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। हम अपने चुटुर पुटुर में अब तक सुन रहे थे डिसिप्लिन के बारे में। इसी बात पर हम एक छोटा सा पोयम सुनते हैं। आज की स्पेशल गेस्ट हमारी जिगरी दोस्त डियर फ्रेंड अनोखी से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनोखी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारा सा पोयम। डिसिप्लिन में बधे हुए ग्रह उपग्रह और सब तारे, डिसिप्लिन की सीमा में है बधे हुए जड़ चेतन सारे। अगर समय से सूर्य न निकले, दूर न होगा अंधेरा, कैसे जीवन मिले जगत को, कैसे हो फिर उजियारा। अगर समय पर चांद न निकले, शीतलता न मिलेगी, चारों चंद्र की चंचल किरणें फिर कैसे सुख देगी। एक नियम से घूम रही है धरती प्यारी प्यारी, तभी टिके हम एक जगह पर, टलती उलझन भारी। वृक्षों से फल नीचे गिरते, कभी न ऊपर जाते, विद्या पाकर गुणी पुरुष है और नम्र हो जाते। यहाँ है डिसिप्लिन की महिमा, भुला इसे मत देना, इससे शिक्षा लेकर अपना जन्म सफल कर लेना, जी जन्म सफल कर लेना। थैंक यू अनोखी, तुम्हारी पोयम सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की ओर। दूसरा एक्सपेरिमेंट है वाणी में डिसिप्लिन। समझे फ्रेंड्स, हमारी जीभ को भी डिसिप्लिन में रखना है। जैसे कि केवल जीभ के स्वाद में चीजें खाते तो बीमार पड़ जाते। हमें ऐसी चीजें खानी है जो न्यूट्रिशन से भरे हुए हो और शरीर को स्वस्थ बनाए। दूसरा उदाहरण, आप कक्षा में शोर कर रहे हो, टीचर आ जाए तो कैसे एकदम शांत बन जाते हो। बताइए यहाँ क्या हो गया। यहाँ हमारा व्यवहार बदल गया ना। कितना अच्छा होता ना सदा ही हम ऐसे ही शांत रहे होते। तो ऐसा होता तो हमें कितनी और कितनों से शाबाशी मिलेगी ना। देर किस बात की, ये सभी एक्सपेरिमेंट को हम प्रैक्टिकल में जरूर करेंगे, है ना फ्रेंड्स। जरूर करेंगे। साथ ही और एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जो है दिनचर्या में डिसिप्लिन। ऐसे नहीं आज छुट्टी है तो देर तक सोते रहना। ये धरती, सूर्य, चांद और सितारे सब डिसिप्लिन में चलते हैं, इनको किसी को कहना नहीं पड़ता। ये कितने समझदार है, तो क्या हम नहीं बन सकते। जरूर बन सकते हैं, हम भी डिसिप्लिन बन सकते हैं। डिसिप्लिन को और अच्छे से समझेंगे एक छोटी सी कहानी द्वारा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रुको रुको, तुम्हारी कहानी से पहले मैं एक जोक सुनाऊंगी हमारे फ्रेंड्स को। बाद में सुनाओ ना। अरे यार प्लीज मुझे सुनाने दो ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। ठीक है सुनाओ। तो सुनो। बैल क्या बोलती तू,
गाय, क्या मैं बोलूं? बैल, सुन गाय, सुना बैल, आती क्या गौशाला? गाय, क्या करूं आके मैं गौशाला? बैल, मुंडी हिलाएंगे, घास चबाएंगे, गोबर फैलाएंगे और क्या? थैंक यू सो मच, तुमने जोक सुनाकर माहौल को बिल्कुल लाइट कर दिया। इसलिए तो भूलने का बहाना की ना। अच्छा, भूलने की बहाना की, झूठी कहीं की। किसी को हंसाने के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता मिस पिंकी जी। ओ समझ गए मिस चिंकी जी। अभी मेरी कहानी सुनेंगे क्या जी? जरूर सुनेंगे जी। थोड़ा ध्यान से सुनना जी। ओके ओके। एक राजकुमार था, वो बहुत प्यारा था, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता था। अच्छा। जब गुरुजी उसको कहते चलो पढ़ो, तो कहता मैं तो राजकुमार हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं पढ़ूंगा। जब दोस्त उसे खेलने के लिए कहते तो कहता मैं तो राजकुमार हूँ, जब मेरा मन होगा तब खेलूंगा, और जो खेल खेलने का मन होगा तभी खेलूंगा। दोस्त भी नाराज होकर चले जाते। इस प्रकार सब उससे परेशान थे। एक साधु को ये बात पता चली। वे राजकुमार के पास आए, उसे एक मणि दी और कहा ये चमत्कारिक मणि है, तुम इस मणि को रात को सोते समय अपने तकिए के पास रखना। राजकुमार किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन जब उसने सोचा कि ये चमत्कारिक मणि है तो वो रख कर सो गया। सपने में उसने देखा कि वो राजा बन गया है। उसने मंत्री को आदेश दिया। अच्छा। लेकिन ये कहा, मंत्री ने क्या कहा देखिए तो, मैं तो मंत्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर उसने सेनापति को कोई आदेश दिया। उसने भी कहा मैं सेनापति हूँ, मैं मन में जो आएगा वही करूँगा। राजकुमार का सिर घूम गया, उसकी आंखें खुल गई जब वो बदल गया था, और पूरी तरह से बदल गया। उसे ये बात समझ में आई कि यदि आज मैं बड़ों की सही बात को नहीं मानूंगा तो कल जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मुझसे छोटे भी मेरी बात नहीं मानेंगे। अभी तुम बताओ चिंकी कि तुम राजकुमार से क्या सीखी? मैं राजकुमार से सीखी कि बड़ों के प्रति आदर व रिस्पेक्ट से रहना भी एक तरह का डिसिप्लिन है जो हर बच्चों के अंदर होना चाहिए। कैसे लगा फ्रेंड्स राजकुमार की कहानी? अच्छा था ना? ऐसे ही मजेदार चुटुर पुटुर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सॉन्ग ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा। पर्दों को
नाचूंगा। बंदे हैं, बंदों के ऐसे धंधे हैं, ऐसे बंदे हैं, बंदों के ऐसे धंधे हैं। क्या करना है देख के जग को, अच्छे हैं जो अंधे हैं। तू अनजानी, तू दीवाना, तू दीवानी, दीवानी को क्या समझाऊं। मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा। इस पनिहारी कह दो इस पनिहारी से, पूछ ले दुनिया सारी से। जले पतंगा लेकिन खेले बैरागी चिंगारी से। खेल के देखा, मैं जो बोलूं कर दिखलाऊं। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा। मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा 90.8 FM विद चिंकी पिंकी चुटुर पुटुर। आपको एक मजे की बात बताऊं, जिसे सुनकर आप बहुत वंडर खाएंगे। पता है, फैक्ट ऑफ द डे सुनाने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बीच में क्यों टोक रही हो मुझे? सुनाने दो ना। क्योंकि मुझे मेरी पहेली पूछना है ना सभी को। किसी को बीच में टोकना डिसिप्लिन नहीं होता। ओके, आगे से ध्यान रखूंगी। अभी मेरी पहेली पूछूं? जरूर पूछो। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बोलो क्या है वो? नो आइडिया। अरे जरा सोचो ना। ठीक है, तुम नहीं बता रही हो तो मैं ही इसका आंसर दे देती हूँ। नहीं, अभी नहीं। आज की फैक्ट ऑफ द डे सुनने के बाद तुम तुम्हारी पहेली का आंसर देना। हाँ, तब तक हमारे फ्रेंड्स को पहेली का आंसर सुलझाने तो दो। सही कहा तुमने। तुम नहीं तो हमारे फ्रेंड्स मेरी पहेली को सुलझाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके। तो दोस्तों, आपको पता है
भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। भारत में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। भारत विश्व का 24वां देश है जहाँ सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में 22 राज्य है जहाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। कुछ समझे फ्रेंड्स? हाँ समझे। क्या समझे? कि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है और इतने सारे कल्चर्स है ना। ये बताइए भारत के 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरे वाह, तुमने तो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह सुनाया। कैसे याद किया इतना सारा? कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, मैं सिखाऊं? प्लीज सिखाओ ना। ट्रिक है एटीएम अना मम्मी। ए माना आसाम, टी माना त्रिपुरा, एम माना मेघालय, अ माना अरुणाचल प्रदेश, ना माना नागालैंड, म माना मणिपुर, मी माना मिजोरम। वेरी गुड चिंकी। कहाँ से सीखा ये ट्रिक? रजनी मैम से। ओह, ये बात है क्या? अभी ओ ये छोड़ो, मेरी पहेली का आंसर दो। मैं बताई ना, मुझे नहीं पता चल रहा तुम्हारी पहेली का आंसर। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। पहेली का आंसर है नारियल। नारियल ही ऐसा फल है जिसे पी सकते हैं, खा भी सकती है और जला भी सकते हो। सही है तुम्हारी पहेली का आंसर। लेकिन मुझे माफ करना चिंकी, मैंने तुम्हारी पहेली को सुलझाने की मेहनत ही नहीं की आज। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। चलो पिंकी, अभी हम दोनों मिलकर अपने दोस्तों से एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम सदा अपने बड़ों के प्रति सम्मान पूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे चुटुर पुटुर को लेकर हम चिंकी और पिंकी फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बाय बाय। मीत ना